दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूप पर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी आज के इंसान की इंसानियत पर रोशनी डाल रही है। इंसान इतना नीचे गिर जाएगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। एक शब्द में कहा जाए तो आज के इंसान को किसी की मदद की जरूरत होती है, तब तक उसको वो अपनी सर आंखों पर बिठाता है। जरूरत पूरी हो जाने पर उसको वो याद भी नहीं करता, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। मैंने सुना है कि कई यात्री जहाज में बैठ के समंदर की सैर करने जा रहे थे। उस छोटे से जहाज में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे। कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई इंजीनियर था, कोई पत्रकार था। ऐसे तरह तरह के लोग बैठे हुए थे। सब लोग अपने अपने पद और ओहदे का दम भर रहे थे। ये लोग बीच समंदर पहुंचे ही थे, तभी मौसम ने करवट ली। जोर से तूफान शुरू हो गया। जहाज हिचकोले खा रहा था, वो डूबने की कगार पर आ गया था। सब लोगों की जान हालत में अटक गई। सब लोगों को पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं। सब लोग रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, अब तू ही हमारा सहारा है, हमको तू ही बचा सकता है। तूफान जोरों पर था। भयंकर आंधी के साथ बरसात भी शुरू हो गई थी। समुद्र की लहरें आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। जहाज में पानी आ रहा था। लोग रोते हुए भगवान को याद करके कह रहे थे कि हे भगवान, अगर हम बच गए, मंदिर में 1 लाख रुपया दान कर दूंगा। कोई कह रहा था मैं मस्जिद में दान कर दूंगा, कोई कह रहा था मैं चर्च में दान कर दूंगा। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, जरूरतमंद को मदद करेंगे। ऐसा कहते कहते वो जहाज में से पानी बाहर निकाल रहे थे। किनारे का कोई पता ही नहीं चल रहा था। किनारा बहुत दूर था। चारों ओर पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जहाज में बैठा एक फकीर ये सब चुपचाप देख रहा था। लोग उसे देख रहे थे, उस पर गुस्सा भी हो रहे थे। इतने में एक महाशय उसके पास आया और कहने लगा, तुम फकीर हो, तुमको तो हमसे पहले खुदा की प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुपचाप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, हम मरे जा रहे हैं और तुम चुपचाप देख रहे हो। अरे, हमारी प्रार्थना भगवान तक ना पहुंचे क्योंकि हमने कभी प्रार्थना की ही नहीं। तुम तो हर वक्त प्रार्थना में डूबे रहते हो, दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हो सकता है तुम्हारी बंदगी भगवान जल्दी सुन ले। आज क्या हुआ? आज क्यों खामोश बैठे हो? फकीर उसकी बात सुनकर हंसता रहा। जहाज में चिल्लाने और शोर मचाने के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद हुई थी, तभी वो फकीर जोर से चिल्लाया, बंद करो ये सब रोना धोना। वो देखो, सामने किनारा दिखाई दे रहा है। किनारा अब करीब आ गया है। तूफान की लहरें जहाज को तेजी से किनारे की ओर ले आई। जैसे ही लोगों ने किनारा देखा, सारी प्रार्थना बंद हो गई। सबकी जान में जान आई। अधूरी प्रार्थना छोड़कर लोग अपना अपना सामान बांधने लगे। वे सब भूल गए प्रार्थना को और भगवान को। तब वो फकीर बंदगी करने बैठ गया। लोग उनको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम पागल मालूम पड़ते हो, अब क्यों प्रार्थना करते हो? अब किनारा तो करीब आ गया है। सही मायने में जब प्रार्थना की जरूरत थी तब तुमने कुछ नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं की और बंदगी भी नहीं की। फकीर हंसकर कहने लगा, महाशय, प्रार्थना और बंदगी की सही जरूरत अब है। मैंने सुना है नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारे पे डूब जाती है। मझधार में तो लोग सावधान होते हैं, लेकिन जैसे ही किनारे पर आते हैं सब लोग सो जाते हैं, सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं, अपने आप को सुला देते हैं। किनारे को देखते ही सब लोग भूल जाते हैं कि हम कभी संकट में थे। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कुछ भी हो जाए, अपनी इंसानियत को खोने मत देना, अपने वजूद को बनाए रखना। जिससे हमें मदद मिली है उसे कभी मत भूलिए, उनका शुक्रिया अदा करते रहिएगा। उससे ये बात तय हो जाएगी कि दोबारा हमें किसी बात पर किसी की जरूरत पड़ी तो वो हमें दोबारा मदद करेगा, चाहे वो इंसान हो या भगवान। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल हमें भी मदद मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।